नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का पाठ 7 पापा खो गए भाग 3 पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा था कि पेड़ और खंबा दोनों खड़े रहते हैं और दोनों के बीच में बातचीत कैसे शुरू होती है। तेज़ बारिश आती है और उसमें खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है और उसका स्वाभिमान थोड़ा कम हो जाता है और वो दोनों के बीच में इस तरह से बात होती है। उसी समय लेटर बॉक्स जो लगभग लोगों के पत्र पढ़ लेता है, वो पत्र पढ़ रहा था और कौवा कहता है कि ये कौन है जो मुझे चैन से सोने भी नहीं देता है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। लेटर बॉक्स। मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काँव काँव करें, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। अब जब कौवे ने ये बात कही कि ये कौन है जो गुनगुना रहा है मीठी मीठी आवाज़ में और रात को भी चैन से नींद नहीं लेने देता है, तो लेटर बॉक्स उसके ऊपर व्यंग करते हुए कहता है कि तो क्या कोई जैसी कर्कश आवाज़ में काँव काँव करें। बड़ा आया जो कह रहा है कि जरा भर नहीं है। पुनः लेटर बॉक्स ने अपने पेट में हाथ डाला, अर्थात डिब्बे में आते हैं और दूसरा पत्र निकाल करके पढ़ने लग जाते हैं और अपने खुद से ही लेटर बॉक्स बातें कर रहा है कि ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। हेड मास्टर। ठीक है, क्या कहता है। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेड मास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इसके होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है। बच्चों, इसमें जो लेटर बॉक्स है जिसे लाल ताऊ कहते हैं, वो उस लेटर बॉक्स में डाले हुए प्रत्येक पत्र को पढ़ रहा है। तो उसने एक पत्र जो पहले निकाला था वो हेडमास्टर की ने लिखा था परीक्षित के पिताजी को और कहा था कि आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, उसका क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है और सब दिन वो बंटे खेलता है। तो लेटर बॉक्स हेडमास्टर द्वारा लिखी इन बातों को पढ़ करके और सोचता है कि देखो कैसे बच्चे हैं, इनको माता पिता की तनख्वाह ऐसे लग रही है जैसे फोकट में आती है। उनके द्वारा उनके पैसे, मेहनत के पैसे नहीं लग करके और फोकट के पैसे लग रहे हैं। कितना वर्क करते हैं, कितना काम करते हैं, तब जाकर पैसे मिलते हैं। इसका आभास बच्चों को होना चाहिए। ये लेटर बॉक्स कहना चाह रहा है यहाँ पे। और वो ये भी कह रहा है कि मुझे लेटर बॉक्स न होकर के हेड मास्टर होना चाहिए, फिर मैं उस परीक्षित को अच्छे से समझाता और उसके होश ठिकाने लगाना, मैं यानी कि उसको अच्छे ढंग से समझाना, उसको मैं सीधा कर देता, अच्छी तरह से उसकी समझा करके किसी न किसी तरह से उसको रास्ते पर ज़रूर लाता। और फिर परीक्षित के पत्र को रख करके दूसरा पत्र निकालता है। खंबा। क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहें।
तब खंबा कहता है कि क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे हो? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती है, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। तो लेटर बॉक्स पुनः जवाब देता है कि मैं चोरी छिपे नहीं पढ़ता हूँ, सारी चिट्ठियाँ मेरे ही कब्जे में रहती है और मैं तो डेली पढ़ता हूँ, ये तो मेरा डेली का काम है, रोज़ाना का काम है, मैं कोई आज पहली बार थोड़ी पढ़ रहा हूँ। पेड़ कहता, कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं कि लाल ताऊ लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो पेड़ कहता है कि लाल ताऊ ये अच्छी बात नहीं है, आप पत्र फाड़ करके खोल करके चिट्ठी पढ़कर वापस डाल देते हो, अगर पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। तब लेटर बॉक्स कहता है, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों में पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी और पुनः वो जमाई लेते ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह, लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं होती बोरियत एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ ली तो क्या हुआ? तो लेटर बॉक्स कहता है कि पोस्ट मास्टर को पता चले तो भले चलो ना, क्योंकि फिर वो 2 दिन पहले की बात बताता है कि पोस्ट मास्टर आया था और मुझे ज़ोर से उबासी आई थी, आलस आ रहा था और पोस्ट मास्टर आया, चिट्ठियों का बंडल बनाया और यहाँ से निकल पड़ा। लेकिन वो तो यहाँ से चला गया, घूमता रहता, उसका मन लग जाता है, लेकिन मुझे कितनी बोरियत महसूस होती है, मैं कितना एक ही एक जगह बैठा बैठा बोर होता हूँ। अगर अपनी बोरियत को दूर करने के लिए अगर मैंने 4 चिट्ठी पढ़ ली अपना मन बहलाने के लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है? तब पेड़ कहता है, लेकिन चिट्ठी जिससे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। तब पेड़ कहता है कि चिट्ठी जिसके लिए लिखी जाती है उसको ही पढ़ना चाहिए लाल ताऊ, किसी की जो व्यक्तिगत, प्राइवेट यानी व्यक्तिगत पर्सनल बातें होती है वो हमें नहीं पढ़नी चाहिए। आज के लिए हम इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।